ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान विष्णु के 24 अवतार की चर्चा हो रहा था। हम लोग देखें सप्तदश अवतार श्रीहरि का अवतीर्ण होना पड़ा गजेंद्र को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए, गजेंद्र को ग्रह से मुक्ति दिलाने के लिए श्रीहरि अवतीर्ण हुए थे। इसके विशद चर्चा हम लोग किए हैं। परवर्ती अष्टादश अवतार है परशुराम, जिसके बारे में हम दशावतार चरित्र वर्णन से विस्तृत रूप से किया था। होते पुनरुक्ति नहीं करते हुए मैं परवर्ती अवतार में प्रसंग में जाना चाहता हूँ। वह है 19वें अवतार भगवान व्यास। भगवान व्यास इसको उल्लेख हमारे शास्त्र में सबसे ज़्यादा किया हुआ है। अधिकांश पुरातन शास्त्रीय ग्रंथ एवं पुराण, अष्टादश पुराण, फिर महाभारत, फिर वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम, सब कुछ व्यास के नाम में, व्यास की रचना से रूप से परिचित होता है। एवं भगवान व्यास का जो नाम हुआ है वो वेद को विस्तार एवं विभाजन करने के लिए उनका नाम व्यास कहला गया। वेद व्यास, वेद को विस्तार या विभाजन किया, 4 भाग में विभाजन किया, ऋक्, साम, यजुर, अथर्व। विशाल अनेक चिंतन है कि अनेक ऋषियों अपने को वेद अपना नाम व्यास रूप से परिचित करा के अंतराल में रचन किया है, लेकिन हमारा शास्त्र के अनुसार सबका रचयिता वही व्यास ही है। एवं ये कहा जाता है जो अष्टादश बार उनका अवतीर्ण हुई, इसलिए अष्टादश व्यास कहलाता है। एवं ये चिरंजीवी माना जाता है। भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे, इसलिए इनको 24 अवतार के अन्यतम माना जाता है। जो अवतार का उल्लेख है शास्त्र में भगवान का, विष्णु का 6 प्रकार का अवतार का उल्लेख हुआ है। एक है अंशावतार, जो कि भगवान विष्णु का जो कार्य करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र, ये है भगवान का 3 प्रधान अंश, जिसमें सृष्टि स्थिति पालन करते हैं, तो अंशावतार कहलाता है। दूसरा है अंशांशावतार, जो अंशावतार को कार्य पूर्ण करने के लिए जो सहकारी रूप से जो भगवान के साथ मदद करते हैं, जिसको सप्तर्षि। हम जानते हैं कि भगवान जो के साथ जो विचरण करने के लिए सहचर आए थे नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण के साथ, वो सप्तर्षि के अन्यतम थे। ये अंशावतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश के सहकारी, ये बराबर रहते हैं। तीसरा है कलावतार, जब अधर्म का जो जब वर्धित हो जाता है, अधर्म को विनाश करने के लिए एवं साधुगण को परित्राण करने के लिए, धर्म संस्थापन के लिए भगवान का अवतीर्ण होते हैं। जैसे मत्स्य कूर्म आदि
इसको कलावतार कहा जाता है। चौथा है आवेश अवतार। इसमें कुछ कार्य संपादन करने के लिए कुछ समय के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं एवं वो कार्य संपादन के उपरांत फिर चले जाते हैं। जैसे परशुराम, इसको आवेश अवतार कहलाता है। पंचम है पूर्ण अवतार, जो चतुर्भुज से आते हैं भगवान के साथ, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों एक साथ। फिर जो वहाँ पर जो कृष्ण अवतार में भी आए थे, जो वासुदेव के साथ, प्रद्युम्न के साथ, एवं तो ये एक वासुदेव के साथ जो चार आए थे वो भी माना जाता है चतुर्भुज के साथ। जो बलराम जो एवं वासुदेव एवं जो और उसके साथ जो दो थे, ये चार पूर्ण अवतार माना जाता है। और जब भगवान अत्यंत बल एवं पराक्रम से साथ आते हैं, उसको भी पूर्ण अवतार कहलाता है। जैसे नृसिंह अवतार, नरसिंह अवतार को भी पूर्ण अवतार कहलाता है। और छठा है पूर्णतम अवतार, संपूर्ण अवतार। वो है वृंदावन के कृष्ण के कहलाता है संपूर्ण अवतार। भागवत में कहा गया कृष्ण तो भगवान स्वयं। ये एक मतवाद है, जबकि श्री रामकृष्ण स्वयं स्वीकार किए थे यह भी सत्यगुण का पूर्ण प्रकाश, उन्होंने स्वयं बताया। ऐसी प्रकाश पहले नहीं हुआ, जिसका पुष्टिकरण स्वयं स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। लेकिन हमारे पुराने शास्त्र के अनुसार ये है अवतार का विभिन्न विभाजन। तो अभी जो यद्यपि व्यास की इतना बार उसका अवतीर्ण हुआ है, तब विशद उनका जो कार्य प्रणाली है, इसको कहलाता है स्वयं विष्णु ही अवतार लिए थे, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए उनको 24 अवतार में माना गया। अभी जो इनको पराशर मुनि, पराशर में सत्यवती का पुत्र माना जाता है। चुपा कहना है कि एक मत्स्यराज की कन्या था सत्यवती, तो वो अतीव सुंदरी थे, लेकिन उसमें जो उसके शरीर से मछली का गंध निकालती, इसलिए इसको मत्स्यगंधा कहलाता था। और वो पिता के साथ नाव को पारापार कराती थी। तो जब वहाँ पर इससे एक बार नाव में चलने के पराशर मुनि नाव में चढ़े थे, तब वो मोहित हो गए सत्यवती के रूप से। एवं जब उनका वो शरीर का गंध उतना था, तो उनके संग से उसका गंध परिवर्तन होके उनका पद्मगंधा हो गया। एवं वह कृष्ण होकर उनके साथ वो विहार किया था। उसमें बीच में एक द्वीप में उनका एक पुत्र संतान हुआ। एवं उसका श्यामल वर्ण था, श्यामला वर्ण था पुत्र का, इसीलिए उनको कृष्ण द्वैपायन कह रहा। द्वीप में उसके जन्म हुआ था, इसलिए द्वैपायन किया है। एवं कृष्ण वर्ण का कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कहलाता है। जो एवं जो बादरन जो वन में भी वो तपस्या की थी, इसलिए बादरायण भी कहलाता है। तो जैसे जन्म हुआ तो व्यास तत्काल वो वन में वो तपस्या करने के लिए प्रार्थना किया। तो
लेकिन उसके माता जी अनुमति नहीं दिया। तब उन्होंने वचन दिया कि माँ जब भी स्मरण करेंगे तब वो आ जाएंगे, जैसे वचन दे के गया। तब माता ने अनुमति दे दिया और गया, एवं उनके सारे शास्त्र स्वयं प्रकट हो गया, को अध्ययन करने की जरूरत नहीं हुआ। एवं सारे शास्त्र को वो अधीत करके उसको सबके लिए एक विभाग करके विस्तार किया। तो जब महाभारत में कथा है कि जो इसको इसलिए पाराशर्य भी कहलाता है भगवान व्यास को, तो उनके शांतनु बोल के एक राजा थे, वो भी उनके माता जो सत्यवती का साथ पानी ग्रहण किए थे। शांतनु का पहले गंगा का साथ विवाह हुआ था, गंगा का पुत्र हुआ भीष्म, लेकिन गंगा तो चले गए अष्टम वसु का, जो बोला हम जो काम करेंगे आप उसमें कोई प्रश्न नहीं करोगे। एक एक करके जब पुत्र को गंगा में विसर्जन दिया, तब अष्टम पुत्र के लिए शांतनु ने आपत्ति किया। तब गंगा ने बोला जे हमारा शर्त अनुसार मैं चले जा रहा हूँ। तो पता चले स्वयं गंगा, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म के साथ थी। लेकिन उनके जो शांतनु का फिर बाद में जो फिर सत्यवती के साथ उनका परिणय हुआ और उनका विचित्रवीर्य और चित्रांगद दो पुत्र हुआ। तो एक तो पहले ही मारा गया, युद्ध में मारा गया, एवं विचित्रवीर्य संतानहीन था। संतानहीन था इसलिए उनको वंश रक्षा करने के लिए जो सत्यवती अपने पुत्र इसको वेदव्यास को, कृष्णदेवपायन व्यास को याद किया ताकि उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा बेटा देखो, वंश रक्षा करने के लिए जो इनको तो विचित्रवीर्य का जो पत्नी है वो तो संतान नहीं होगा, तो इसीलिए उनको साथ तुम संतान उत्पादन करो। तो माँ की इच्छा से उन्होंने उनके साथ संतान उत्पादन करने के लिए उनका धृतराष्ट्र और पांडु दो पुत्र हुआ। कल आता है उनका जो विचित्र ये विराट रूप एवं कृष्ण रूप, कृष्ण जो घोर कृष्णमय बुन्न एवं शत्रु ये सब देख के उनका जो जब रमन किया तब उन्होंने इतना वो भयभीत हो गए, तो आंखें बंद करके, तो इसीलिए भयभीत होकर वो उसका पुत्र उत्पादन की, इसीलिए उसका धृतराष्ट्र जन्मबंध हुआ। एवं उसके बाद फिर राज्य चलाने के लिए अंदर पुत्र राज्य नहीं चलेगा, इसलिए दूसरा पुत्र चलन करने के लिए फिर आए। लेकिन तब भी वो आँख खोल करके तो उनको साथ रमन किया, लेकिन वो इतना भयभीत हो गए, पांडु वर्ण हो गया, दूसरा वर्ण हो गया, इसलिए उसको जो पुत्र हुआ था वो पांडु है। उनका भी था कि वो अगर कभी किसी को पत्नी का सहवास करेगा तो उसके देहांत हो जाएगा। इसीलिए उनके जो पुत्र, जो धृतराष्ट्र का जो पत्नी था गांधारी एवं पांडु का पत्नी कुंती, वो विभिन्न देव देवताओं को बुलाकर उसका पुत्र हुआ। धृतराष्ट्र जो धर्म का पुत्र था और ये वायु का पुत्र था जो भीम और अर्जुन आदि, इंद्र का पुत्र था अर्जुन एवं नकुल सहदेव का जो अश्विनी कुमार दय। तो अभी जो व्यास का जो अवदान है वो अशेष अवदान है। ये व्यास का जो प्राथमिक हम लोग चर्चा किया, इसका विस्तार बहुत ज़रूरी है, जो कि अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रामकृष्ण मठ में स्वामी विवेकानंद की 164वीं जन्म जयंती के
अंतिम दिवस अर्थात नवम दिवस। रविवार के कारण सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपने अपने निर्धारित समय पर ये विश्वव्यापी जप यज्ञ में अंश लेंगे। इसकी उपरांत आज विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक शिविर, जो स्पिरिचुअल रिट्रीट जिसको कहलाता है, इसमें रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के अध्यक्ष समय अक्षयानंद महाराज आके उपस्थित हुए हैं प्रयागराज से। वो मुख्य वक्ता रहेंगे। उनका विषय रहेगा, जो आध्यात्मिक शिविर में भाषण रहेगा, कि ईश्वर लाभ की उपाय, भक्तगणों का ईश्वर लाभ की उपाय। उसमें दूसरा वक्ता रहेंगे जो हमारे जीवन में सीमा की प्रयोजनीयता के बारे में सुखदराम पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भाव प्रचार परिषद की सलाहकार हैं, वो बताएंगे। और उसके उपरांत मेरा भी भाषण रहेगा कि शिव ज्ञान से जीव सेवा के लिए स्वामी विवेकानंद के आह्वान। ये 3 मुख्य वो प्रवचन होगा। उसके साथ भजन एवं कथामृत, माँ की बातें एवं स्वामी जी की जो वाणी रचना से पाठ तथा पहले सत्र में निर्देशित ध्यान एवं समवेत भजन पुष्पांजलि आदि होगी। प्रसाद वितरण के साथ आध्यात्मिक शिविर समापन होगा। शाम को एक गदाधर अभ्युदय प्रकल्प के बच्चेगण योगा प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद आज अमावस्या का तिथि है, इसलिए देवी नाम संकीर्तन भी होगा 5 बजे से। एवं आरती के उपरांत एक शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कुणाल वर्मा लखनऊ की प्रतिभा, वो शास्त्रीय गायन, अनुष्ठानिक उच्चांग संगीत, ध्रुपद गान करेंगे। एवं वाराणसी से आए हैं देवेश बैनर्जी जी, वो तबले में संगत करेंगे। एवं हारमोनियम में दिनकर द्विवेदी हारमोनियम के संगत करेंगे। तो ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आज एवं प्रसाद वितरण के साथ आज 9 दिवसीय जो स्वामी जी के जो जन्म जयंती का जो कार्यक्रम है वो समापन होगी। आप ये सब प्रोग्राम में यूट्यूब में दिखाया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।